बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बीकॉम पार्ट 1। इसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पंजाब यूनिवर्सिटी और बाकी बोर्ड्स के लिए भी, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अब इसमें आपको पेपर पैटर्न डिस्कस करने की इसके अंदर कोई ख़ास ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि 8 क्वेश्चन आते हैं और आपको उसमें से 5 करने होते हैं और कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता और 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो लिहाजा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही डिमांड थी, वही हम कर रहे हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्राम क्लासिकल डेफिनेशन। ये क्लासिकल डेफिनेशन से किस तरह मुख्तलिफ है। और दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन एन इंडिफरेंट कर्व, स्टेट एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। इंडिफरेंट कर्व क्या है, इसकी आपने प्रॉपर्टीज बतानी है। हाउ इज प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमिन अंडर मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जो होता है उसके अंदर आपकी प्राइस और आउटपुट किस तरीके से डिटरमिन होता है, ये क्वेश्चन। क्रिटिकली एग्जामिन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है वो आपने यहाँ पे एग्जामिन करनी है। और डिफाइन नेशनल इनकम, डिस्कस द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ द नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम को आपने इसको करना है डिफाइन और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने बताने हैं। डिस्कस द वेरियस कैनन ऑफ टैक्सेशंस फॉलोड बाय द मॉडर्न गवर्नमेंट। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन यानी जो टैक्स के असूल हैं, रूल रेगुलेशन, वो आपने बताने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ज़कात, डिफरेंशिएट बिटवीन ज़कात एंड टैक्स। टैक्स और ज़कात में क्या फ़र्क है वो आप बताएंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता होता है अक्सर। एवरेज रेवेन्यू फंक्शन जो आपके पास, एवरेज रेवेन्यू जो कि पी फंक्शन ऑफ द मोनोपोलिस्टिक फर्म इज़ गिवन एज AR इज इक्वल टू 10 - Q। और फाइंड आपने करना है टोटल रेवेन्यू उसका, TR फंक्शन, और MR फंक्शन मार्जिन रेवेन्यू, स्लोप ऑफ MR मार्जिन रेवेन्यू की स्लोप और एवरेज रेवेन्यू की स्लोप, ये आपने फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें बाज़ दफ़ा वो आपको ये TR दे देता है और आपसे AR पूछ लेता है, MR दे के ये चीज़ें पूछ सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, वो आपको ये वाला दे दे और इधर AR पूछ ले। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अगर आप अच्छा इसको अटेम्प्ट कर लेते हो तो इसके अंदर फुली मार्क्स भी आते हैं और आसान सा है, इसको आप कर सकते हो। नंबर 9 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड द डायग्राम। इसका आपने जो वैल्यूज़ भी देनी है और डायग्राम भी बनानी है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है। व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट आर इट्स डिटर्मिनेंट्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। हाउ इज प्राइस एंड द आउटपुट ऑफ द फर्म डिटर्मिन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों पर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पूछा गया है, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन का पूछा गया है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है और हर साल इनके चांसेस होते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड द प्राइवेट फाइनेंस, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस में आपने फ़र्क बताना है और जो सोर्सेज हैं पब्लिक फाइनेंस के वो आप बताएंगे। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द ज़कात एंड उशर। ज़कात और उशर में फ़र्क भी आप बता देंगे और उसका अहमियत क्या है वो आप बता देंगे। गिवन द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म। फर्म की, अब ये देखें, ये कॉस्ट है वो रेवेन्यू के हिसाब से दिया गया, ये कॉस्ट के हिसाब से दिया गया। TC इज इक्वल टू 8515 Q - 2Q स्क्वायर प्लस 2Q क्यूब। देन फाइंड marginal cost function, slope of MC, slope of ABC, average variable cost, and in this is this a short run cost function। अब आपको इसकी स्टेटमेंट से अंदाज़ा लग गया होगा कि ये शॉर्ट रन है या ये लॉन्ग रन कॉस्ट है, ये आपने यहाँ पे कवर अप करना है। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन और ये भी फ्री के नंबर होते हैं, अगर आप इसको सारा कराएं तो इसमें पूरे नंबर मिलते हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए नंबर 15 और वो है जी, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और पॉइंट आउट इट्स प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका हुआ है। व्हाट इज़ नेशनल इनकम, हाउ कैन इट बी कंप्यूटेड। नेशनल इनकम क्या है और इसको किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है। कंपेयर द रॉबिन्स एंड द मार्शल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, विच वन इज बेटर। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड डायग्राम। And last 2 questions, distinguish between fixed cost and variable cost, explain the family of the cost with the help of the schedule and the diagram,
क्रिटिकली एग्जामिन द रिकार्डियंस थ्योरी ऑफ द रेंट, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ चुका हुआ है। ये थी जी आज की वीडियो, और अगर आपको लगी अच्छी तो इसको आप कर सकते हैं लाइक, और अच्छी नहीं लगी है तो आप इसको कर सकते हैं डिसलाइक। और वीडियो देखने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।